चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग अध्याय 7 का क्या किए थे, सूत्र पढ़ चुके थे। अब 7.1 का पहला हिस्सा आपको ध्यान से पढ़ना है, मैथ निकाल लीजिए। और 7.1 का पहला हिस्सा हम लिख दिए हैं। निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की। यहाँ पर निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, बिंदु है 2,3, 4,1 के बीच निकालना पहला हिस्सा में। दूसरा हिस्सा में -5,7 और -1,3 है। और तीसरा हिस्सा में 1,2 और -1,2 है। मेरे प्यारे बच्चों, पहला हिसाब बनाते बिल्कुल आसान हिसाब है, ध्यान से सुनोगे समझोगे। पहला जो हिसाब दिया गया है, इसमें दो बिंदु है, इसका नाम नहीं है, इस बिंदु का नाम रखेंगे ए का जो नियामक बोलो या क्या बोलो, निर्देशांक क्या है, वह है 2,3। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर बिंदु का नाम नहीं रहेगा, नाम अपने मत रख देंगे। बी जो है वह 4, कितना बच्चा 1 है। मेरा बात को समझो चलो। बिंदु 2,3 और 4,1 है, इनके बीच की दूरी निकालना है। तो दो बिंदु है, एक बिंदु का नाम इसका रखो ए, इसका नाम रखो बी। तो ए का नियामक हो गया 2,3 हो गया, ध्यान से लिखोगे समझोगे अच्छा से। 2,3 है और बी का क्या 4,1। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से लिखोगे देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो लिखोगे तो x1 कितना हो गया, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो हम ध्यान लिखेंगे x1 इक्वल टू कितना लिखोगे 2, और लिखोगे y1 इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चा 3 लिखोगे, और x2 इक्वल टू क्या लिखोगे 4, और y2 कितना हो गया बच्चा y2 हो गया 1। फिर से सुनना है ध्यान से। पहला बिंदु होगा ये x1 y1, ये होगा x2 y2। तो आपको लिखाए थे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए से बी क्या होती है बच्चा, अब लिखेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर। अब प्लस क्या लिखेंगे बच्चा y1 - y2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे और बात को समझेंगे और मान को अच्छा से बैठाएंगे। सूत्र लिखने के बाद x1 आपका 2 है, 2 और x2 कितना 4, 2 - 4 का होल स्क्वायर लिखोगे। अब +3 माइनस x1 y1 3 है और y2 कितना बच्चा 1 है, 3 - 1 का होल स्क्वायर। आराम से इसको हल करेंगे। तो देखो 2 में 4 गया, -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर, और 3 में 1 गया, बचेगा आपका 2 और 2 का स्क्वायर। यहाँ ध्यान से लिखेंगे, बढ़िया से लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे जाकर अंडर रूट। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ से 2 का स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग है, 2 को 2 बार गुना करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, और माइनस का जो स्क्वायर होगा और प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ हो गया 2 दूनी 4। इसको जोड़ोगे 4 से कितना हो जाएगा 8, और 8 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा। वर्गमूल निकालने के लिए आपको यहाँ बताते हैं। जैसे 8 का वर्गमूल यहाँ देखिए ध्यान से, 2 से 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो जिसका जवाब लग गया वो रूट से वर्गमूल से बाहर हो जाएगा, और जिसका जवाब नहीं लगेगा वो रूट के अंदर रहेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 2√2। और यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर जो इसका मात्रक होता है इकाई, क्या होता है इकाई, इतना इकाई लिखेंगे। मतलब ए से बी कितना हो गया 2√2 इकाई। तो हमने पहला हिसाब आपको बता दिया है। सेम हिसाब नंबर 2 का है। सेम हिसाब क्या है नंबर 2 में भी आप यहाँ क्या करेंगे, फिर पुनः यहाँ से ए लिखेंगे और बी लिखेंगे। इसको थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, थोड़ा बनाते हैं, बी यहाँ लिखते हैं 4,1, तो थोड़ा जगह बन जाएगा। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से देखना है। सेम हिसाब है नंबर 2 में। ए का नियामक है -5,7, -5,7 है, और बी का मान लोगे यहाँ पर कितना मानोगे बच्चा -1, क्या लिखोगे 3। तो फिर से लिखेंगे यहाँ पर जाके नंबर 2 के लिए। तो x1 हो जाएगा -5, और y1 हो जाएगा आपका कितना 7 हो जाएगा, और x2 कितना हो जाएगा बच्चा -1 हो जाएगा, और y2 कितना हो जाएगा बच्चा 3 हो जाएगा। ए से बी क्या होता है बच्चा, ये नंबर 2 के लिए है, तो लिखेंगे ए से बी लिखेंगे। ये होता है बच्चा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे बच्चा y1 - y2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना है, समझना है, मान अच्छा रखना है। x1 -5 है, -5 हो जाएगा, यहाँ माइनस। अब देखो x2 माइनस में है, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -5 + 2 का होल स्क्वायर, और y1 कितना 7 है, और y2 कितना -3 है। इसका लिखेंगे स्क्वायर। यहाँ से लिखोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान से मैं लिखेंगे -5 और +2। माइनस प्लस क्या होता है घटता है, हो जाएगा -3 का स्क्वायर। फिर बच्चा प्लस लिखेंगे, 7 में ये 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, और 4 से 16, 16 में कितना हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, मान सही है ना, x1 5, और जाकर के हिसाब से देखते हैं मैथ कहाँ पे है, ऐसा करता गलत हो गया है। ध्यान से देखते हैं बच्चा, मेरे प्यारे बच्चों। सारे बंदे लिखते हैं, प्लस तो नहीं लिखा हुआ है।
-5 का -5 का 7 है, -1 का 3 है, राइट आंसर है। तो मैं -5 का -7 x1 -5 y1 7 x2 -1 y2 x1 -5 हो गया, x2 +2 हो गया, यहाँ कितना बच्चा 7 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ठीक है सर, ठीक है। तो 16 कितना हो गया 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चा, अब 5 हो जाएगा, ये से बी कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। इसका आंसर 5 में है। ऐसा देख लेते हैं, इसको कोई हिसाब याद कर लेते आंसर भी ये अच्छा हम बढ़ाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए नंबर 3 देखो, 3 में यहाँ पर भी हिसाब से नंबर 3 भी सेम था, ऐसे ए है, ए का मान है a कमा बी, और बी का मान कितना बच्चा है, यहाँ से देखो यहाँ -a कमा क्या बच्चा -b है, आराम से लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे ध्यान से, यहाँ देखो यहाँ पर क्या हो गया x1 हो गया आपका a हो गया, और y1 कितना हो गया बच्चा b हो गया, और x2 कितना हो गया बच्चा x2 का -a, और y2 कितना हो गया बच्चा -b हो गया। a से b निकालेंगे, a से b सूत्र क्या होगा बच्चा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस क्या लिखोगे y2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना है x1 कितना बच्चा x1 a है, और x2 कितना जाकर के -a है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का a हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस y1 b है और ये -b है, प्लस का b हो जाएगा b स्क्वायर। तो आराम से लिखेंगे a जोड़ a कितना होता है बच्चा 2a होता है 2a का स्क्वायर, और b जो b कितना हो जाएगा 2b का स्क्वायर। ध्यान से देखो 2a का स्क्वायर 2 दूनी 4a स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ जगह 4b स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 4 कॉमन लीजिएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट हो जाएगा। यहाँ से देखो 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है बच्चा, यहाँ से भेज यहाँ लिखते हैं तो साफ कर देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं इसको, तो जाके a से b क्या हो जाएगा, a से b हो जाएगा 4 का वर्गमूल होता है 2 होता है, क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वर्गमूल में निकलेगा। तो ध्यान से देखिए नंबर 2 है बिंदु 0,0 और क्या बोला कि 36 का 15 के बीच दूरी निकालिए। यहाँ पर देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर मूल बिंदु क्या है आपका वो है क्या 0,0 है, और जो है ना दूसरा बिंदु क्या ए है उसका है 36 कितना बच्चा 15 है। इसको ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ देखो ये क्या मूल बिंदु हो गया, तो मूल बिंदु दूरी क्या होती है एक्स मान आपका 36 है, और जाके वाई मान कितना हो गया बच्चा 15 हो गया, डायरेक्ट है मूल बिंदु दूरी। दूरी क्या होता है ओ से ए होता है, अब लिखाई थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर एक्स मान कितना 36 है, 36 का स्क्वायर, और इसका कितना है जाकर वाई मान है 15 का स्क्वायर। डायरेक्ट कीजिएगा 36 का स्क्वायर कितना होता है, या गुना कर लेंगे 36 गुना 36 कितना होगा, 36 के 6 36 18 से लेकर 216 हो गया, 3 1 3 हो जाएगा, और 3 क्या अच्छा 36 18 8 तो यहाँ पर 6 का 3 हो गया, 18 का 8 हो गया, 3 किया 9 1 कितना 10, यहाँ लिखोगे 6 8 तो 9 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, 12 से 96 कितना हो जाएगा 36 वर्ग होगा, 12 से 96 होगा, और प्लस 15 का वर्ग कितना होता है, यहाँ भी इसको गुना कर लेंगे, 15 गुना 15 करेंगे बच्चा 25 के 5 और 5 से कम 5 15 75 हो गया, 5 से कम 5 1 यहाँ 5 7 में 12 के 2 1 2 2 से 25 होता है, 15 का वर्ग कितना होता है 2 से 25। हमको याद है तो तुम बता रहे कैसे निकालना है, जिसको समझ में आता है देखो ध्यान से दोनों को जोड़िएगा, तो जोड़िएगा कितना हो जाएगा जाके 6 5 11 के 1 जाकर के 6 5 11 के 1 9 2 11 11 1 12 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया, और कितना गया 15 से 15 ये हो गया आपका ओ से ए, इसका वर्गमूल निकलेगा, निकाल लीजिएगा, नहीं छोड़ दीजिएगा, कितना इकाई मात्रक हो गया। मेरे प्यारे बच्चों 7.1 का जो आपको जो पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा बता दिया, ध्यान से देखिएगा, ये तीनों था एक ही जैसा है, एक को समझ में आएगा बाकी सबको समझ में आएगा। तो नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा, जब हमारा अच्छा रखा एक बार फिर देख लेते हैं, किताब सही है ना, x में -5 है, और जाके y1 कितना है 7 है, x2 -1 है, y2 3 है, x में x2 का स्क्वायर प्लस y1 y2 का स्क्वायर, तो x में आपका -5 है, और जाकर के x2 यहाँ पर देखो, यहाँ भी सर हम बोले कहीं मिस होगा, तो x2 देखो x1 y1 x2 कितना बचा, यहाँ पर कितना सा बचा, यहाँ पर आपका कितना सा प्लस का 1 था, यहाँ प्लस 1 होगा, हम बोले तो हिसाब गलत है, गलत हो जाता। यहाँ देखो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, यहाँ बचेगा 4, कितना बचेगा 4, यहाँ बचेगा 6 5 4 4 गया,
चार चौके 16 हो जाएगा, और 16 से कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 32 वर्गमूल क्या होगा, जाके 4 चौके 4√2 होगा। तो हमने हिसाब कुछ सही कर दिया है, आप आराम से लिख सकते हैं। हमको शक लगा था कि गलत है, इसीलिए हमको इसको फिर चेक कर ली। तो कहीं कहाँ गलत बात है, जहाँ पर हम गलत कर दिए थे। x1 आपका क्या है -5 है, 5 लिखे थे। x2 हम 2 लिख दिए थे, x2 कितना था 1 था, प्लस का 1 होगा, अब बिल्कुल राइट है। तो अब इन तीनों हिसाब आराम से देखिए, ध्यान से देखिए, छापिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 1 नंबर 2 नंबर हो गया था, नंबर 3 देखिए, ध्यान से पढ़िए। अब मैथ रखिए बगल में और मैथ से पढ़िए। क्या कहता है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेख है या नहीं है। तो आपको 3 बिंदु दिया गया है। 3 बिंदु का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। पहला बिंदु आपको ए दिया गया है, वह 1,5 है। दूसरा बी मान लेंगे, वह कितना बच्चा 2,3 है। और तीसरा आपका सी है, उसको मान लेंगे कितना बच्चा, ये मान लेंगे -2, क्या मान लेंगे 11। देखो ध्यान से, 2 -2, -11 है। तो संरेख के लिए कंडीशन था कि अगर बड़ी भुजा बराबर अनुशेष 2 भुजाओं के योग के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो संरेख होती है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा, फिर जाके ए सी निकालना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा और लिखिएगा, हल लिख करके यहाँ पर बनाना है। हल लिखोगे ए बी सी, आप ए बी ले रहे हैं, हमने ए और बी का प्रयोग कर रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर ए बी सी, लिख देंगे, बेटर रहेगा। ए बी सी लिखेंगे तो x1 आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा बच्चा 5 हो जाएगा, ध्यान से लिखना है। और x2 कितना हो जाएगा बच्चा 2 हो जाएगा, और y2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आपको पहले फिर क्या करना है, पुनः ए बी निकालना है। सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला ध्यान से लिखेंगे, मान को ध्यान से बैठाएंगे आँख खोल करके। x1 कितना बच्चा, x1 1 है, 1 माइनस क्या हो जाएगा x1 - x2, 1 माइनस कितना हो जाएगा -2, x2 कितना 2 है, तो ध्यान से रखना है, होल स्क्वायर प्लस y1 कितना 5 माइनस क्या लिखोगे 3 का होल स्क्वायर। अब देखो 1 में से 2 गया -1 होगा, -1 का स्क्वायर, 5 में 3 गया आपका 2 का स्क्वायर। ध्यान से निकालिएगा, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसको देखो माइनस का 1 का स्क्वायर में प्लस 1 हो गया, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो रूट कितना हो गया 5। आपने ये भी निकाला, रूट 5 आया, तो बड़ा हिसाब का काम नहीं माना है। इसी तरह से आपको निकालना पड़ेगा बी सी से। फिर यहाँ लिखेंगे बच्चा बी और सी सी, बी सी से लिखेंगे, तो बी सी से लिखेंगे, इसको ध्यान से देखो, हम अब लिख रहे हैं बी सी से। अब बी सी निकालना पड़ेगा बी और सी से। तो x1 कितना है जाएगा, बी सी लीजिएगा, x1 2 हो जाएगा, और y1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा बच्चा -2 हो जाएगा, और y2 कितना हो जाएगा -11 हो जाएगा। आपको बी से सी निकालना है, तो फार्मूला सेम रहेगा। फार्मूला एक बार हिसाब में लिख चुके हैं, फिर मान बैठाना है। फार्मूला क्या होती है, बी से सी में क्या होता है, x1 - x2 का स्क्वायर। x1 कितना 2 है, और ये x1 कितना है 2 है, और x2 कितना बच्चा, x2 आपका -2 है, तो +2। ध्यान से समझना है, आपको पूरा भी बताते हैं। हम लिखे बी सी से, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, x1 2 y1 3, x1 2 और y1 कितना 3 है, x2 -2 और y2 कितना -11 है। उसको तो होता है x1 - x2, x1 2 है और x2 -2 है, तो 2 और माइनस प्लस हो जाएगा, +2 का स्क्वायर 3 अब क्या हो जाएगा, y2 कितना बचा, y1 - y2, तो y2 आपका क्या है -11 है, प्लस का 11 हो जाएगा होल स्क्वायर। आराम से लिखेंगे, 2 2 4 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 11 3 क्या लिखेंगे 14, 11 3 कितना आ जाएगा 11 3 14। अब देखो यहाँ ध्यान से समझना है, जो देखो 4 का वर्ग से 4 के 16 होता है, 14 का वर्ग कितना होगा, 14 का वर्ग होता है 196, कितना होता है 196 होता है। ये सब आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो गुना करके निकाल लो। इसको जोड़ेंगे 6 जगह 196 + 16, 6 6 12 के 2 हो गया, 6 6 12 के 2, 9 1 10 1 कितना 11 हो गया, 6 6 12 के 2 और 9 1 10 10 11 हो जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा 1 1 2 कितना 212, तो BC निकल गया आपका 212। आप BC निकाले हैं, फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा AC, तो फिर निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे AC से लिखेंगे, तो x1 कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा आपका, x1 हो जाएगा। अब A और C ले रहे हैं, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, x1 1 हो जाएगा और y1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और x2 कितना हो जाएगा, x2 -2 हो जाएगा, और कितना y2 कितना हो जाएगा बच्चा -11 हो जाएगा। तो अब निकालना है क्या AC,
ए से निकालेंगे तो फार्मूला सेम रहेगा, फार्मूला की कुछ दिक्कत नहीं है। फार्मूला आप लिख चुके एक बार x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2, x1 कितना 1 है 1 और x2 2 है तो 1 जोड़ 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 कितना 5 है 5 और y2 कितना माइनस 11 है, प्लस का क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा इसका स्क्वायर, अंडर रूट लिखेंगे 1 जोड़ 2 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 11 5 कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर, 3 3 कितना 3 का स्क्वायर 3 क्या 9 होता है, 16 का वर्ग कितना होता है 16, हाँ बोलो कितना होता है 16 का वर्ग 16 का वर्ग 256, 16 का वर्ग कितना होता है बच्चा 256 होता है, 16 का वर्ग कितना होता है 256, इससे जोड़िए कितना हो जाएगा 265। तो ध्यान से समझना है, अगर नहीं याद है 16 का वर्ग तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, 16 का वर्ग 16 6 96 और 16 कम 16 6 कम 6 1 1 कम 1 हो गया, और जाके 6 का 6 9 6 9 6 15 और 1 कितना 256, आप निकाल सकते हैं, जोड़िएगा 265 आएगा। अब देखो हमने क्या किया, आपने ए बी निकाल लिया, रूट 5 बी सी निकाला, बी सी निकाला कितना यहाँ पर है रूट 212 है, और ए सी कितना बच्चा ए सी आपका कितना निकल गया जाकर 265, इसमें सबसे बड़ा कौन होगा ए सी बड़ा हुआ है ना, तो ए सी कितना 265 है और बी सी कितना 212 है और ए बी कितना रूट 5 है। तो संरेख के लिए नियम क्या होता है, अगर ए सी बराबर क्या हो जाए ए बी प्लस क्या हो जाए बी सी हो जाए, तो ए सी आपका देखो 265 है रूट में है और ए बी आपका रूट 5 है और बी सी कितना बच्चा कितना 212 है, तो ये अलग है और ये फर्क है, तो मतलब ये दोनों आपस से बराबर नहीं हुआ, मतलब ए बी मतलब ए सी बराबर नॉट इक्वल ए बी प्लस क्या हुआ बी सी नहीं हुआ। अगर ये बराबर होता तो संरेख होता, तो बराबर नहीं होता संरेख नहीं है। आपको संरेख के लिए नियम क्या है, बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा आपका ए सी आया, ए सी के बराबर अन्य शेष भुजाओं का योग के क्या बराबर होना चाहिए, जब बराबर होता तो संरेख होता, अभी बराबर नहीं ना हुआ तो आप लिखेंगे अतः संरेख नहीं है, अतः संरेख नहीं है, संरेख नहीं है, ऐसे चेक करेंगे। अब सेम हिसाब है क्वेश्चन नंबर 4, जो भी बोलता है जांच कीजिए क्या बिंदु 5 - 2 6 4 7 -2 संरेख है या संरेख में बोला गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है या नहीं है, इसमें भी आपको ए बी बी सी ए से निकालेंगे, अगर दो भुजा बराबर हो जाएगा तो समद्विबाहु होगा, नहीं तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। ऐसे ध्यान से बनाइएगा, इसमें भी वही काम करना होगा। पहला का मान लो ये मान लो एक मान आपका 5 - 2 होगा तो हाथ लिखेंगे, और बी कितना हो जाएगा बी आपका हो जाएगा 6 4 हो जाएगा, और सी कितना हो जाएगा बच्चा सी हो जाएगा, इसको सी मान लीजिए 7 कितना हो जाएगा बच्चा -2 हो जाएगा। तो आराम से फिर वैसे जैसे उसमें किए थे वैसे यहाँ भी लिखेंगे ए बी सी लिखेंगे, तो ए बी लिखे हैं ए बी, तो x1 कितना हो जाएगा x1 हो ए बी में देखो ए और बी, ये x1 y1 ये x2 y2, तो हम लिखेंगे ध्यान से ए बी से x1 आपका क्या था 5 हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा बच्चा -2 हो जाएगा, और x2 कितना हो जाएगा x2 6 हो जाएगा, और y2 कितना हो जाएगा बच्चा आपका 4 हो जाएगा। आराम से ए बी निकालेंगे, ए बी का सूत्र क्या होता है यहाँ लिखना पड़ेगा x1 - x2 का होल स्क्वायर, आप प्लस क्या होता है बच्चा y1 - y2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो और समझो, अब मान बैठाओ x1 आपका 5 है, x2 कितना है बच्चा 6 है, 5 - 6 का स्क्वायर, x1 5 है x2 6 है, 5 घटा 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना बच्चा -2 है, और y2 कितना बच्चा y2 4 है, y2 कितना बच्चा 4 है -4 का होल स्क्वायर। ध्यान से मान बैठाना है, हर बार नहीं करना है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं y1 - 2 है और y2 कितना 4 है, -2 - 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो 5 में 6 गया -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए -1 जुड़ता है -6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होती है, 6 का 36 होता है, तो कितना हो जाएगा आपका रूट ए बी मान हो गया रूट 37, कितना हो गया बच्चा रूट 37 हो गया 37। तब ऐसे ही निकालना आपको बी सी, क्या निकालना है बी सी, जब लिखेंगे BC से जब लिखेगा ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, मतलब ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो ध्यान से लिखना है x1 6 y1 कितना 4, यहाँ लिखेंगे ध्यान से x1 6 y1 कितना, यहाँ लिखना है y1 x1 6 y1 4। ध्यान से हर बार नहीं, x2 आपका 7 है और y2 कितना बच्चा माइनस क्या है आपका 2 है। आपको BC निकालना है, फार्मूला सेम रहेगा x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 आपका 6 है 6 - 7 का स्क्वायर, आप प्लस y1 - y2 4, और ये हो जाएगा माइनस का प्लस का 2 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर।
4 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 7 में 6 गया -1 का स्क्वायर, और प्लस 4 में 2 गया 6 का स्क्वायर। ध्यान से देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 का स्क्वायर 4 के 36 होता है, रूट कितना हो गया 37 हो गया। तो यहाँ से ध्यान देखो हमने BC का मान भी निकाला, कितना है रूट 37 आया, ये वैसे भी समझाओ हो जाएगा। तो बराबर हो गया ना, ये भी रूट 37 है, BC भी क्या रूट 37 है, और AC नहीं निकालेंगे तो आप समझ गए हैं कि क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षक जो है यहाँ 2 भुजा बराबर हो चुका है। ये मान कितना है रूट 37, और BC मान भी क्या आया है, दोनों भुजा सेम है, 2 भुजा बराबर हो गया तो क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। उससे आपको AC लिखने की जरूरत नहीं है, अब चाहेंगे तो लिखा सकते हैं AC, लिखेंगे AC से लिखेंगे तो A और C लिखे हैं तो ये x1 5 हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और x2 कितना हो जाएगा बच्चा 7 हो जाएगा, और y2 कितना हो जाएगा बच्चा -2 हो जाएगा। आराम से निकालेंगे AC, फॉर्मूला सेम लिखा हुआ है, जाकर के x1 - x2 तो 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2, यहाँ पर ये y1 - y2, y1 आपका -2 है, -2 प्लस का जो 2 का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे बचेगा 7 में 5 गया, बचेगा 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, आप प्लस यहाँ पर हो गया 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। आराम से देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, आपका AC मान हो गया कितना, ये हो गया आपका 2, कितना आ गया AC मान कितना आएगा 2। तो हमको देखो यहाँ पर देखना ध्यान से क्या है, हम देख रहे हैं कि इसमें अगर हमने AB निकाला रूट 37 आया, BC कितना रूट 37 आया, AC कितना 2 आया, कोई दिक्कत लगा नहीं है। जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो 2 भुजा के बराबर हो गया ना। देखेंगे अतः लिखना पर नीचे लिखेगा हम लोग, लिखेगा अतः यह खोजिए समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, त्रिभुज का शीर्ष है। अगर बराबर है तो, अगर बराबर नहीं है तो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष नहीं है। ऐसे हम चेक करते हैं, दोनों एक साथ सेम था, इसमें समरेख चेक करना था, इसमें क्या चेक करना था, समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। समरेख तो नहीं होगा लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज है। ध्यान से देखो परीक्षा को मेरे प्यारे बच्चों 7.1 का 1 2 3 हो गया, 4 भी हो गया। नंबर 5 को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन बुक रखिए सामने में। कहता है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A, B, C और D पर बैठे हैं, जैसा कि आकृति 8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि क्या इनमें कौन सही है। मेरे प्यारे से समझना है, इसमें दो सहेली है, चंपा और चमेली। चंपा बोलती है ये वर्ग है, चमेली इससे सहमत नहीं है। आपको इस फिगर को देखना है, इसके बाद प्रूव करना है क्या ये वर्ग है या नहीं है, कौन सही है, चंपा की चमेली। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, इसमें 4 बिंदु है। एक बिंदु यहाँ पर A है, A का देखो A है, A का जो निरसांक है ये 3 पर है और 4 पे है। A का जो निरसांक है एक A है, एक B है, पर लिख देते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है बच्चा, यहाँ पे C है और यहाँ पे D है, कुछ ऐसे बना हुआ है, आप वहाँ से लिख सकते हैं, आप भी देख करके। यहाँ पर देखो A का जो निरसांक दिया गया है वह आपका दिया गया है 3 और 4 पे है। 3 और कितने में 4 पे है, 3 के सामने है, 4 के सामने 3 और 4 हो जाएगा। उसके बाद देखना B है 6 और 7, B है 6,7 है, और C जो है वो 9,4 है। ऐसे लिखते हैं या ध्यान देखो, इधर ये x का मान है, इधर y का मान है, ये y का मान, ये x का मान, करे पढ़ा दीजिए, x का मान तो y का मान। तो C जो है ना, यहाँ तो यहाँ बिंदु C है 9 पे है, और फिर यहाँ पे 4 पे है, 9,4 हो गया, 9 और 4, 9 तो ध्यान देखो 9 और 4 है। D कहाँ पे है, D देखो ध्यान से 6 पे है और 1 पे है, x का मान 6 है, y का मान 1 है, 6 का मान 1 पे है। ध्यान से आप भी इसको देख लिख सकते हैं। एक बार फिर देखते हैं, A है 3 और 4 सही लिखे हैं, और B जो है वह है बच्चा B है 6 और 7, B और 6 7 लिखे हैं, और C जो लिखे हैं 9 और 4 सही लिखे हैं, 9 और 4, और D है 6 और 1। तो आराम से देख के लिखिए, आप भी एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। तो अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखना है कि ये वर्ग है या नहीं है। चंपा बोलता है वर्ग है, चमेली बोलता है वर्ग नहीं है, कौन सा अब सही है।
तो हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। उसके लिए आपको ए बी निकालना होगा, बी सी निकालना पड़ेगा, सी डी निकालना पड़ेगा, ए डी निकालना पड़ेगा। अगर सब भुजा बराबर है तो वर्ग है, नहीं तो वर्ग नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से लिखना है, लिखेंगे ए बी और ए बी से लिख करके आप आराम जब ए बी लीजिएगा ये x1 y1 वो x2 y2 हो जाएगा। x1 आपका 3 हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा बच्चा 4 हो जाएगा। ध्यान से लिखना है, समझ लिखना है। x2 आपका 6 हो जाएगा, y2 कितना हो जाएगा बच्चा 7 हो जाएगा। ए से बी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होगा प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होगा। ध्यान से समझना है, ध्यान से मन बैठाना है। x1 आपका 3 है, 3 माइनस 6, x2 आपका 6 है का स्क्वायर, y1 कितना देखो y1 कितना बच्चा 4 है और 4 y2 कितना 7 है। 4 माइनस क्या हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर। देखो 3 में 6 गया कितना बचेगा, 3 में 6 घटेगा तो माइनस 3 बचेगा, माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर। इसको हल कीजिएगा तो 3 से 9 माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 9 9 9 18 हो गया। 18 का वर्गमूल होता है 3 रूट 6, कितना होता है 3 से 9 3 रूट 2 होता है, तो 3 रूट 2। तो ये भी निकल गया आपका 3 रूट 2। ऐसे ही आपको निकालना क्या है BC, क्या निकालना बच्चा BC लिखेंगे, क्या लिखेंगे BC से, क्या लिखेंगे बच्चा BC से। तो BC से लिखेंगे हमने ये लिया B और C, तो BC में ये x1 y1 ये x2 y2। तो ध्यान से लिखना है x1 आपका 6 y1 आपका 7, आराम से लिखेंगे। x2 आपका जाकर के 9 और y2 कितना बच्चा जाकर के 4 है। आराम से लिखो BC क्या हो जाएगा सूत्र होगा x1 माइनस x2, तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा बच्चा 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ध्यान से लिखना है, समझना है। 6 में 9 माइनस 3 का स्क्वायर और 7 में 4 गया कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 3 से 9 माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 9 9 दूनी 18, तो यहाँ 9 18 हो जाएगा। इसका वर्गमूल होगा 3 रूट 2, 3 रूट 2। BC का मान भी कितना आया 3 रूट 2 आया। तो जैसे हमने BC निकाला वैसे ही क्या निकालना पड़ेगा फिर। अब फिर क्या निकालो CD, क्या निकालो CD लिखेंगे। यहाँ पर आगे लिखेंगे CBC, तो CD से लिखेंगे, जब CD लिखेंगे x1 y1 ये x2 y2। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, x1 आपका 9 हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और x2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और y2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब निकालेंगे CD, तो CD क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। सूत्र लिख लिया है, सूत्र लेवल लिख चुके हैं। तो देखो यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर और y1 में आपके 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 9 में 6 गया कितना बचेगा 3 का स्क्वायर और प्लस 4 में 1 3 का स्क्वायर। ये होगा 3 क्या 9 9 3 क्या 9 9 9 कितना हो गया 18, तो रूट 18। तो यहाँ हो जाएगा 3 रूट 2। तो हमने क्या देखा तो ये आपका CD भी कितना आता है 3 रूट 2, 3 रूट 2। ध्यान से लिखना है, बढ़िया से लिखना है, 3 रूट 2 आता है CD। तो CD का मान भी कितना आया 3 रूट 2। तो CD निकाल लिया है। अब क्या निकालेंगे AB, क्या निकालेंगे AB से लिखेंगे यहाँ पर AD से लिखेंगे ये x1 y1 ये x2 y2। x1 आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, y1 आपका 4 हो जाएगा और x2 देख ध्यान से 6 हो जाएगा और y2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। A से D वही सूत्र होगा x1 माइनस x2, 3 माइनस 6 का स्क्वायर और लिखोगे 4 माइनस 1 का स्क्वायर। ध्यान से देखना है, 3 में 6 गया माइनस 3 का स्क्वायर और 4 में 1 गया 3 का स्क्वायर। तो आराम से लिखो ये हो जाएगा 3 से 9 3 से 9 9 दूनी 18, 9 18 9 9 18 होता है 9 9 18। तो मेरे AD भी कितना आया 3 रूट 2 आया। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें आप देख रहे हैं सब भुजा क्या हुआ बराबर हुआ, मतलब AB इक्वल टू क्या हो गया आपका BC बराबर क्या हो गया CD और क्या हो गया AD। सबका मान कितना आया है 3 रूट 2 ही आया है। तो सब भुजा जब बराबर होती है मतलब ये भी 3 रूट 2 है, ये भी 3 रूट 2 है और ये भी 3 रूट 2 है और ये भी 3 रूट 2 है। मतलब AB भी 3 रूट 2, BC भी 3 रूट 2 है और CD भी 3 रूट 2 और AD भी कितना 3 रूट 2। तो क्या हुआ वर्ग हुआ ना, सब भुजा बराबर होती है तो वर्ग हुआ। जब वर्ग हुआ तो कौन बोल रहा था वर्ग है, चंपा बोल रहा था वर्ग है, चमली बोल रहा था वर्ग नहीं है। तो सही कौन है चंपा सही है। क्या है चंपा क्या है बच्चा चंपा सही है। इसी बात को लिखना था कि कौन सही है चंपा की चमेली। तो ध्यान से देखो छापो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों नंबर 5 से हो गया था और 6 नंबर का क्वेश्चन सेम है। जैसे 5 नंबर में जो है चतुर्भुज का शीर्ष दिया गया था वैसे 6 नंबर में क्या चतुर्भुज शीर्ष है आपको चेक करना है कि कौन क्या है, वर्ग है कि आयत है क्या है। तो आपको चेक करना है, जैसे चेक उसमें AB निकालेगा, BC निकालना, CD निकालना, AD। जैसे अभी 5 नंबर बताते सेम एक साथ 6 नंबर का है। उसमें भी आप निकाल के देखिएगा, अगर सब भुजा बराबर आएगा तो वर्ग होगा, आमने सामने का बराबर आएगा तो क्या होगा आयत होगा। तो कुछ चिन्ह हिसाब चेक कर लीजिए।
तो ठीक है। अब नंबर 7 देखिए, 7 नंबर के हिसाब मस्ट इम्पोर्टेंट है और VBIE है, 7 नंबर के हिसाब लिखे हुए हैं और 8 नंबर का। ये दोनों हिसाब आपके जो है किताब से देखो और उसको छापो और यहाँ भी लिखा हुआ इसको भी पढ़ो। पहला हिसाब दिया गया 7 नंबर में है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,-5 और -2,9 से क्या बच्चा समदूरस्थ है। अब लोग पहले हिसाब समझना है। एक्स अक्ष पर एक बिंदु है, कहाँ पे है? एक्स अक्ष पर, और एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो उसका नियामक क्या होती है, कल बताए थे कि एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होती है, x, 0। मान लो कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु P है, उसका निर्देशांक क्या होगा, जो बिंदु होगा वह x, 0 पर बना होगा। अब x का मान देखो, x अक्ष की निर्देशांक क्या होती है, कल बताए थे ना, ये आपका x अक्ष होती है, ये क्या होती है, y अक्ष होती है। x अक्ष पर कोई बिंदु होगा उसका नियामक क्या होगा, x, 0 होगा। x अक्ष पर एक बिंदु है, ये बोला कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से क्या समदूरस्थ है। मान लो कि वह बिंदु क्या P है, जिसका निर्देशांक x, 0 है। यहाँ से एक बिंदु जो है ना, जो बिंदु है 2,-5, उसके बाद और जाकर के यहाँ पर दूसरा बिंदु है -2,-9। इस हिसाब में लॉजिक क्या है, तो मान लो क्या बोला गया, इस बिंदु से जो है ना, जो 2,-5 क्या समदूरस्थ है, और समान दूरी पर, जितना दूरी पर ये बिंदु मान लो A है, जितना दूरी पर बिंदु P से A है, उतना ही दूरी पर बिंदु क्या है, ये बिंदु, दोनों बिंदु क्या समान दूरी पर, क्या है समान दूरी। समदूरस्थ का मतलब हुआ कि x अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना क्या है समान दूरी पर। मतलब यहाँ से जितना दूरी पर ये है उतना दूरी पर क्या ये भी है, मतलब कहने मतलब जितना AP होगा उतना क्या होगा PB होगा। यही बात नहीं बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। इसका देखिए क्या कह रहा है, समदूरस्थ का मतलब ये होता है कि जितना AP होगा उतना PB होगा। अब लिखेंगे यहाँ पर हल लिखेंगे, हम आराम से लिखेंगे AP से, तो AP से लिखेंगे जब A और P लिखेंगे ये x1 y1 होगा, तो मेरे पैर बच्चे लिखेंगे x1 कितना हो गया 2 और y1 कितना हो जाएगा बच्चा -5, और AP लिखे तो x2 हो गया आपका x हो जाएगा, और y2 कितना हो जाएगा 0, y2 कितना हो जाएगा 0। लिखेंगे यहाँ पर A से P होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए और मान को बैठाइए। x1 आपका -2 है, -2 और x2 कितना बचा, x2 कितना है देखो, ये माने x1 y1 x1 y1, x1 तो 2 ही है बच्चा, हाँ x1 y1, तो x1 आपका 2 है, y1 -5 है, x2 कितना है, यहाँ लिखेंगे यहाँ पर x1 आपका 2 ही था, 2 - x2, लेकिन 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना बचा, तो y1 आपका देखो यहाँ ध्यान से, y1 आपके कितना देखो ध्यान से -5 है और y2 कितना 0 है, लेकिन का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या हो गया बच्चा, ये हो गया आपका 2 - x का होल स्क्वायर, क्या हो गया 2 - x का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चा, ये होता है जाकर के a² - b², लिखेंगे a² 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, a का मान 2 है, b का मान x है, 2ab हो गया प्लस b² x², यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ से -5 - 0 हो गया -5 का स्क्वायर। तो ध्यान से हल करना है, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4x हो जाएगा, अब प्लस हो गया x², 25 हो गया। आराम से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर पहले x² लिखो, मेरे प्यारे बच्चों लिखो x², फिर लिखो -4x प्लस 25 4 29, 25 ये 4 में प्लस में है, ये प्लस ये 25 4 25 प्लस ये प्लस में है, कितना 25 4 कितना हो जाएगा 29। a से p कितना हो गया बच्चा, a से p हो गया x² प्लस 4x प्लस 29 का वर्गमूल, ये हो गया AP। तो जितना AP है उतना BP है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान से आप क्या करोगे, BP भी निकालोगे। मेरे प्यार से फिगर थोड़ा सा बनाते हैं, फिगर यहाँ बनाते हैं, थोड़ा सा जगह बन जाएगा। यहाँ लिखते P हो गया x के बाद 0 हो गया, और ये हो गया आपका a 2,-5 और b हो गया आपका जाकर के -2,9। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या, BP से लिखेंगे बच्चा b और p से, तो BP से लिखेंगे x1 आपका x हो जाएगा, और y1 कितना हो जाएगा बच्चा 0 हो जाएगा, और x2 कितना हो जाएगा बच्चा -2 हो जाएगा, और y2 कितना हो जाएगा बच्चा 9 हो जाएगा। तो ये x1, तो यहाँ पे ये x1 y1 और ये x2 y2, x2 आपका -2 और y2 कितना हो गया 9 हो गया। निकालेंगे b से p, ये b से p का सूत्र होगा x1 - x2 का होल स्क्वायर, x और ये x2 आपका -2 है प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस ये हो जाएगा 0, और y1 0 है, 0 - 9 का y1 - y2 का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे बच्चा क्या हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, बताइए a + b का क्या है बच्चा होल स्क्वायर है, तो a² + 2ab, एक मान x है, b मान 2 है, प्लस b² 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 9 का
स्क्वायर। यहाँ से देखिए अच्छा समझिए, तो एक्स स्क्वायर हो गया, दूसरे 4x हो गया, दूसरे 4 हो गया, 9 81। यहाँ से हो गया बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और 81 कितना हो गया 85, जो हो गया आपका 20 से p। तो हमको देखो यहाँ से क्या पता किया है, x अक्ष पर वह बिंदु निकाली, तो y का मान तो 0 है, तो x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से बोला गया समदूरस्थ है, जितना a से p होगा उतना क्या होगा b से p होगा। मतलब समदूरस्थ मतलब यह है जितना a से p होगा उतना क्या होगा b से p होगा। आपने a से p निकाला है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 का होल स्क्वायर, और b p निकाला है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब देखिए ध्यान से, इधर भी वर्ग, इधर भी रूट है, इधर भी क्या है रूट है। रूट कैसे हटता है लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो रूट क्या हो जाएगा बच्चा, हट जाएगा। यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 बचेगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या बचेगा 85। अब इसको सॉल्व करना है ध्यान से। अब क्या करोगे, जितना भी एक्स मिला है एक साथ करो, पहले देखो एक्स स्क्वायर और माइनस 4x अपना घर में रहेगा, इसको इधर लेके आएंगे, तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये प्लस में है क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। इधर क्या देखो ध्यान से, इधर 85 है अपना घर में, इधर हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 29, तो 85 प्लस क्या हो जाएगा 29। ध्यान से लिखते हैं आप 85 माइनस क्या हो जाएगा बच्चा 29। ये दोनों सेम है, घट के 0 हो जाएगा, काट देंगे, ये एक्स क्या हो जाएगा माइनस 8x हो जाएगा, और ये घटेगा 85 घटा 59, कितना बचेगा 56। कितना बचेगा 56, 85 घटाइए 59 बचेगा 56। x का मान हो जाएगा 56 बटे माइनस 8, 8 1 का मान 8 56, x का मान क्या हो गया माइनस 7 हो गया। हमको क्या निकालना था, p बिंदु। यहाँ जो p बिंदु था, p बिंदु x मान कितना आया माइनस 7, वह मान तो 0 है, तो p का नियम क्या हो जाएगा, p का निशान हो जाएगा माइनस 7,0। यही आपका आंसर हुआ। हिसाब क्या था कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,5 और -2,9 से क्या है समदूरस्थ हो। वह बिंदु कितना होगा -7 क्या होगा आपका 0। कैसे निकाले हैं तो ध्यान से देखो, अब समझो। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लीजिए ध्यान से। यहाँ बोला गया है y का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु p 2,3 और q 10, y के बीच की दूरी कितना है, दूरी 10 मात्रक है। यहाँ पर दो बिंदु, आपका बिंदु यहाँ पर नाम दिया गया है, एक p है वह है 2,3 है, और दूसरा q है वह 10, क्या है y है। इसके बीच का दूरी, इसका p से q आपको दिया गया है 10 मात्रक। p से q कितना दिया गया है 10 मात्रक। यहाँ लिखेंगे है और लिखेंगे बच्चा तो p से q, तो x1 कितना हो गया बच्चा, x1 हो गया 2, और y1 कितना हो गया बच्चा -3, और x2 कितना हो गया बच्चा, x2 10 हो गया, y2 कितना हो गया y। यही y का मान निकालना है। देखिए p से q क्या होता है बच्चा, x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना है, समझना है। अब देखो ध्यान से, p से q तो आपको 10 है, p से q कितना है, यहाँ लिख लेंगे p से q कितना है बच्चा, वो 10 है। तो अब p से q 10 लिख दिया है। x1 कितना 2 है, x1 2, और x2 कितना बच्चा, x2 आपका 10 है, 2 में से 10 का स्क्वायर, अब प्लस y1 कितना बच्चा, y1 आपका -3 है, -3, और y2 कितना बच्चा, y2 आपका y है। देखो यहाँ पे देख सकते हैं, ये x1 y1, ये x2 y2, जाकर के x1 y1 और x2 y2, तो y1 -3 है और y2 y है, -3 और क्या हो जाएगा -y का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू हो जाएगा 2 में 10 गया -8 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखो ये -3 है, -y है, शुरू माइनस से माइनस को बाहर कर लो तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 प्लस क्या बचेगा y का होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ हल करते हैं, देखो यहाँ से यहाँ पर रूट है, ये है मेरे प्यारे बच्चों। देखो ध्यान से, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 88 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये क्या हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, 3 प्लस y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 किया 9 हो गया, प्लस 2ab, a का मान 3 है, b का मान y है, प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 10 स्क्वायर तो क्या हो जाएगा आपका 64 प्लस 9 हो जाएगा 73, अब प्लस यहाँ 2 से 6y, अब प्लस क्या हो जाएगा y स्क्वायर।
मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पे 64 लॉग की तो 73 हो गया, 2 के 6 वाई हो गया प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो हमको वाई का मान निकालना है, इधर क्या है रूट है, इधर रूट नहीं है, तो रूट कैसे हटता है, तो क्या कर दो स्क्वायर कर दो, यानी लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ ध्यान से समझना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर ध्यान से समझिए, वर्ग करोगे 10 का वर्ग हो जाएगा, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, इधर का वर्ग होगा तो रूट हट जाएगा, 73 प्लस 6y और प्लस क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे ध्यान से लेके देखो, इसको लिखेंगे इधर, इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और इसको लिखेंगे इधर, तो इसको जो राइट में था तो लेफ्ट में लेके, जो लेफ्ट में था तो राइट में के, इसे चिन्ह बदलता है, चिन्ह क्या बदलेगा, लेफ्ट से राइट जाएगा, राइट से लेफ्ट आएगा। तो अब क्या करना है वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, ये इधर आएगा माइनस कितना आ जाएगा बच्चा 100, कितना हो जाएगा 100। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों वाई स्क्वायर प्लस 6y, अब घटाइए 100 में कितना घटाइए 73, 100 घटाइए 73 कितना बचेगा माइनस 27, कितना बचेगा माइनस 27 इक्वल टू 0, इधर 0 बच गया। अब देखो ध्यान से अभी भी हिसाब हल नहीं हुआ, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27, ये क्या बन गया आपका द्विघात समीकरण। इसको हल करेंगे किस विधि से, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, तो यहाँ से वाई स्क्वायर, अब देखो 9 या 27, 9 या 70 लिखेंगे, 9 या 27, 9 और गुणनखंड, पहला पद अंतिम पद 9 या 70, 9 और 3 से क्या हो जाएगा 6 फुट जाएगा, तो 9y और क्या लिखेंगे माइनस 3y और लिखेंगे माइनस 27 इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y प्लस 9 और यहाँ पे माइनस 3 कॉमन लेंगे, बचेगा y प्लस 9 इक्वल टू 0। एक बार होगा y माइनस 3, एक बार होगा y प्लस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आप पढ़ चुके हैं कहाँ पे, अध्याय 4 में द्विघात समीकरण को हल करने के लिए। यहाँ से हो जाएगा अच्छा y माइनस 3 बराबर 0 और होगा y प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा 0, y का मान होगा जी यहाँ से 0 प्लस 3 तो 3 हो जाएगा, इधर होगा y का मान क्या हो जाएगा 0 बजा के उधर होगा 0 माइनस 9 तो क्या हो जाएगा आपका माइनस 9 होगा, मतलब y का 2 मान आ गया, एक मान आया y का मान आया 3 और क्या आया माइनस 9, जो आपका राइट आंसर होगा। तो ध्यान से देखना है, समझना है, ये सब वीवीआई है, y का वह मान याद करें जिसके लिए बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी दिया गया था, इसको बनाए हैं और y का मान निकाले हैं। ध्यान से देखो और छपो।